हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप सभी लोगों के साथ। तो आज की वीडियो में हम रीड के लिए साइकोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और एमसीक्यूज देखेंगे जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन्हीं कुछ पीवाईक्यू को कर लोगे ना तो आपको कहीं इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले बर्क ने परिभाषित किया था। ठीक है। बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? तो स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता माना जाता है। ठीक है। बाल विकास का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो बाल विकास का प्रतिपादक है पेस्टोलॉजी। ठीक है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन जॉन लॉक व हॉफ्स ने किया था। विकास का अर्थ क्या है? तो यहाँ अपन को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि विकास का अर्थ क्या है। परिवर्तनों में उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अथवा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही विकास माना जाता है। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है कि अभिवृद्धि का अर्थ है बालक के शारीरिक विकास से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो सबको पता है कि आकार का सीधा संबंध अभिवृद्धि से है, यानी कि फिजिकल जो ग्रोथ होती है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास व वृद्धि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित हैं, गलत है ये बिल्कुल। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती और वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अपना जो फर्स्ट जो है ना वो सही नहीं है कि वृद्धि व विकास पर्यायवाची हैं। वृद्धि और विकास दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ये पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट सूत्र है, परिपक्वता प्लस अधिगम को ही विकास माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, परिपक्वता के साथ साथ जब अधिगम होता है ना तो वही अपने विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि व विकास के बारे में सही है? ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है, वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ जो सही है वो है अपना सेकंड, वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वालों के कथन के सम्मुख आपको जी लिखना है। जी का मतलब ग्रोथ, अभिवृद्धि, और विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख आपको डी लिखना है, यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है। तो पहला अपना कथन है, एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना। तो दांत अपने फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है, तो ये अपना ग्रोथ हो गया, यानी कि अभिवृद्धि हो गई। 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना, ये अपना विकास हो गया। ठीक है। तीसरा है कि एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखों को केंद्रित करना, ये भी विकास है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक 13 वर्ष के बालक के चेहरों पर बालों का उगना, ये अपना अभिवृद्धि हो गई, ग्रोथ। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है अपने यहाँ दे रखे हैं उसी हिसाब से जिस तरीके से अपन ने किए हैं। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से वृद्धि एवं विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं?
आपको ये देखना है। तो इसमें शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ का आंसर है उक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं है, आपको है ना एग्जाम में क्या है, नहीं है अपन गलती करते हैं, तो इसलिए नहीं को आप हमेशा इसे गोले के अंदर कैद रखा करो। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो पहला है, विकास अंत्य क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यहाँ अपना गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। सेकंड है, विकास धीरे धीरे व निश्चित समय पर होता है। और तीसरा है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे व निश्चित समय पर ही होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ ऑप्शन डी अपना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये कथन अपना ड्रेवर का है। आपको ध्यान रखना है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन ड्रेवर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो यह परिपक्वता तक चलता है, तो यही अपना गलत हो गया, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, तो यही अपना गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, ये गलत है, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह वृद्धि का एक हिस्सा नहीं जी, वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के दोनों अलग अलग हैं। तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पे ये सही है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत देखना है अपन को। ठीक है, विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो यह है विकास रेखीय होता है। ये एक गलत कथन है विकास के बारे में। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो पहला है कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं का भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, तो ये यहाँ सही नहीं है, क्योंकि और तो बाकी सारे सही हैं, बाकी ये सही नहीं है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपने संभाव्य खतरे होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में सही नहीं है कि यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ना जो होने वाले परिवर्तन उनको देखा या मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला है कि विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, ये तो सही है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, तो ये गलत, ये सही नहीं है, ये गलत कथन है अपना। ठीक है, विकास मस्तिष्क से अधोमुखी क्रम में होता है, और ये भी सही है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो अपना ये भी सही है। जो सही नहीं है कि वो ये है कि विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है देखना है आपको। ठीक है, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास धीरे धीरे होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, तो ये कथन गलत है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? तो स्टैनली हॉल को माना जाता है। मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय अथवा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है।
ठीक है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुट करता है, ये कथन हरलॉक का है। मानव विकास होता है, मानव विकास निरंतर होता है, व्यक्तिक होता है, क्रमिक होता है, उपयुक्त सभी, तो ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है अपना मानव विकास परिणाम है, यानी कि मानव विकास किसका परिणाम है? तो मानव विकास जैविक कारकों का, बी वंशानुगति व वातावरणीय कारणों का, सी सामाजिक कारकों का, और चौथा है अभिप्रेरण कारकों का। तो यहाँ पे अपना बी बिल्कुल सही है कि विकास वंशानुगति व वातावरणीय कारकों का परिणाम माना जाता है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और बाद में हाथ व अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो ये है अपना एकीकरण का सिद्धांत, इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम का क्या मतलब है कि इस अधिनियम का मतलब ये होता है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का व संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, यही कथन सही नहीं है, बाकी सारे सही है। देखो, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है, यह भी अपन ने देखा ही है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो ये गलत है, क्योंकि की जा सकती है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत है ना, ये तीसरा कथन गलत है, सही नहीं है पूछा है यहाँ पे। ठीक है। तो विकास तो एक निश्चित दिशा में होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उस टाइम मेरा ध्यान, मैंने ये ऑप्शन पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। तो किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यहाँ नहीं है तो की जा सकती है। ठीक है, ये सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? पहला है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक व परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पे ये सभी बातों को शामिल किया गया है बाल विकास के अध्ययन में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का, क्रमिकता का, विलोमीयता अथवा उत्क्रमणीयता का, सामान्य से विशिष्ट का। तो यहाँ पे सिद्धांत जो नहीं है वो है तीसरा, विलोमीयता का कोई सिद्धांत नहीं है, क्रमिकता का है, निरंतरता का है और सामान्य से विशिष्ट का भी है। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक के विकास का क्रम खाली जगह से खाली जगह तक है। तो इसका जो चालक के विकास का क्रम है वह अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चालक के विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला है कि विकास की सटीक गति व प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, तो यही कथन सही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, तो ये भी सही है कि विकास धीरे धीरे होता है। तो यहाँ जो सही नहीं है वो है अपना ऑप्शन ए, विकास की सटीक गति वह प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित की जाती है, यह सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। इस क्रिया का निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो यह है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है। यहाँ अपना ऑप्शन 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शुरू में बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है तथा धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का प्रयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। यह किस प्रकार की गति है? तो यह है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रगति बोला जाता है इसको। ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रगति बोला जाता है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कि अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, दूसरा एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। तो यहाँ से ऑप्शन बी अपना सही है कि एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होता है बालक का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। कहाँ का भ्रमण करना चाहिए? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए किससे संबंधित जो चीजें हैं ना उनके बारे में जानने के लिए उनको पुरातात्विक संग्रहालय में विजिट किया जाना चाहिए टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है हरलॉक के अनुसार। ठीक है, हरलॉक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पिछली भी मैंने एक परिभाषा दी थी। देखो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बाल विकास को ना देख पाओ, तो एक अभिवृद्धि और विकास को कंपेरेटिवली देख लेना। इसकी वंदना मैम की एक वीडियो है, उसको देख लेना। ठीक है, और आप ये एमसीक्यूज कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका रीट में, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपना जो ऑप्शन सी है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये ऑप्शन सही है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन 4 सही है। गति की विकास अथवा प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत का आशय क्या है? इस सिद्धांत का आशय कि विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। गति की विकास अथवा प्रेरक विकास का समीप से दूराभिमुख सिद्धांत का आशय यह है कि विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो वह कि इसका विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जब किसी भी क्षेत्र विशेष में बालक की क्षमता कम है तो उसका अन्य प्रकार के विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अन्य अंगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। वही अपने जो पहले पढ़ा था ना, प्रॉक्सिमा डिस्टल, वही प्रॉक्सिमा डिस्टल है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जो 4 है वो सही नहीं है, बाकी के सारे सही हैं। ठीक है, आप देख लेना कि इस शब्दों का वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो ये मानता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? जिन कार्यों को बालक स्वतः करता है वो होते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ एक प्रकार नहीं है। आंख झपकना, चूसना, तैरना, कार चलाना, तो ऑब्वियस सी बात है कार चलाना बालक के रिफ्लेक्स का भाग नहीं है। एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना लेना, लिखना, तो ये किस विकास का कारण है? तो यह विकासात्मक व्यवहार का कारण ऐसा होता है। किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ना बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ठीक है, तो बाल विकास का एक सिद्धांत है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए है कि विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, यह एक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, क्योंकि शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानी कि जब बालक है ना के विकास के बारे में टीचर को अच्छे से जानना होता है, तो ये बाल विकास के सिद्धांत उसको
बालक के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करते हैं, क्योंकि शिक्षार्थियों के विभिन्न विभिन्न अधिगम शैलियों को इससे समझा जा सकता है विकास के अध्ययन करके। ठीक है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए गए हैं। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है, यानी कि सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर किसी एक प्रकार के विकास का सही ढंग से अपना विकास नहीं हुआ है तो इससे अन्य प्रकार के विकासों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर बाद में अपने पैरों पर। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है, यानी कि विकास का एक निश्चित दिशा होती है। विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है और मस्तिष्क से पैर की ओर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ ये 56 क्वेश्चन थे बाल विकास के इंपॉर्टेंट, आप इनको याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ऑप्शन है उनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में भी काफ़ी सारी बातें छुपी हुई रहती हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये बाल विकास मतलब साइकोलॉजी का बाल मनोविज्ञान जो फर्स्ट टॉपिक है वो है। इसी तरीके से मैंने सोचा है कि आपके लिए रीड के जितने भी टॉपिक आएंगे उन सब की मैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवा दूंगी, जिससे आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाए। धन्यवाद।